बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रॉब्लम्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले पॉइसन प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन क्या होता है या पॉइसन प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है, जो उसका फंक्शन है, उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। तो चलते हैं। द पॉइसन रैंडम वेरिएबल, the Poisson random variable x with parameter lambda। इसका जो पैरामीटर है वो लैम्डा कहलाता है। हैज़ द प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन, हैज़ द प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन, जिसको हम प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लैम्डा। जो उसका पैरामीटर है वो हमने यहाँ पर साथ अटैच किया है, ई रेज्ड पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज्ड पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। चूँकि ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फॉर x is equal to 0, 1, 2, 3 and so on। हमारा क्वेश्चन है, अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x e रेज्ड पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज्ड पावर x ओवर x फैक्टोरियल। यहाँ पर ये जो मैंने सर्कल किया है 3, ये जो 3 है ये लैम्डा की वैल्यू है। फॉर x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये इसका फंक्शन है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ फॉर, हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कहा गया है वो 0, 1, 2, 3 और 4 की कहा गया है। अब इसकी हम जो प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाकर, तो पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हम निकालेंगे वो कुछ इस तरह से है कि हम 2 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा x का बनेगा और दूसरे कॉलम में हम इसका फंक्शन लिखेंगे, ई रेज्ड पावर माइनस 3, 3 रेज्ड पावर एक्स ओवर एक्स फैक्टोरियल। यहाँ जो हमने ये कॉलम बनाया है, x की वैल्यूज़ हम यहाँ पर रखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ हम फाइंड करेंगे। ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला गिवन था वो यहाँ पर हमने लगा दिया है। यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ पर x है, x की वैल्यूज़ जो हैं वो x की जगह पर यहाँ पर हम पुट करेंगे। e माइनस 3, 3 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। यहाँ 1 की जगह पर e की पावर माइनस 3, 3 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल। 2 के लिए e रेज़्ड पावर माइनस 3, 3 की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। पहली जब हमने 0 पुट की थी और इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ गया 0.0498, 1 पुट करने से हमारे पास आया है 0.1494, 2 जब हम पुट करेंगे 0.2240, 3 के लिए e माइनस 3, 3 की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल, 4 के लिए e माइनस 3, 3 की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है 0.2240। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ रहा है 0.1680। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ अ पॉइसन रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 इज़ इक्वल टू दिस, यानी 0 के लिए हमारे पास ये आंसर है। देन फाइंड, लैम्डा की वैल्यू हमें नहीं पता है, वो हमने फाइंड करनी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 4, यानी 4 और 4 से स्मॉलर, यानी 0 से लेकर 4 तक सारी की सारी पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से हमने सॉल्व करना है। हमें पता है कि पॉइसन रैंडम वेरिएबल पैरामीटर लैम्डा के साथ जो प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन है वो हमने कैसे लिखना है, जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में लिखा था। यहाँ पर हम लिखते हैं द पॉइसन रैंडम
वेरिएबल x with parameter lambda has the probability mass function। हमें पता है कि probability mass function क्या होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। probability of x is equal to x e raised power minus lambda raised the power x over x factorial for x is equal to 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमें लैम्डा की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 के लिए उन्होंने वैल्यू दे दी है। यानी यहाँ पर हम लिखते हैं, पार्ट 1 करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू x की जगह पर हम लिखेंगे 0। यहाँ पर हम करते हैं e माइनस लैम्डा रेज द पावर x की जगह पर हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल। यहाँ पर ये देखें कि जिस किसी चीज़ की किसी नंबर की पावर 0 हो तो वो इक्वल होता है 1 के, और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होगा। इट मीन्स कि यहाँ पर ये दोनों 1 हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ e की पावर माइनस लैम्डा बचेगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 की वैल्यू हमें दी गई है जो कि 0.2019 है। हम यहाँ पर पुट करते हैं 0.2019 इज़ इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा, खाली बचेगा। ठीक है, हमें फाइंड करनी है लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी हैव, जब हम इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो हमें इसका भी नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लॉग ऑफ 0.2019 इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा लॉग ऑफ e। आपको पता है लॉग ऑफ e जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू जब हमने देखी है तो कैलकुलेटर पे वैल्यू आई है -1.6 इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.6। तो यहाँ पर हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, यानी लैम्डा की वैल्यू हमें चाहिए थी तो वो हमारे पास ये आ गई। अब हमारे पास जो पॉइसन रैंडम वेरिएबल पैरामीटर जो लैम्डा है वो इसके साथ जो प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन बनाया है वो क्या है, यहाँ लिखते हैं द पॉइसन रैंडम वेरिएबल x विद पैरामीटर लैम्डा, यानी लैम्डा इज़ इक्वल टू 1.6 के साथ हैज़ द प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू x e रेज़ द पावर माइनस 1.6 की पावर x ओवर x फैक्टोरियल फॉर x इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसका पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल टू 4, यानी हमने प्रोबेबिलिटीज़ x की फाइंड करनी है 0 1 2 3 एंड 4 के लिए। चूँकि हमने ये सारी की सारी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 4, यानी ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस दैन इक्वल टू 4 के लिए। ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। e की पावर माइनस 1.6 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल प्लस e माइनस 1.6 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस e माइनस 1.6 की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 1.6 की पावर 3
ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस ई माइनस 1.6 की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल। इन सब को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो है, यहाँ पर मैं कंबाइन आंसर लिख रही हूँ, वो है 0.9762। आपने इन सब का सेपरेट पहले निकालना है और उसके बाद इन सब की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ रैंडम वेरिएबल x हैज़ पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट probability of x is equal to 1 is equal to probability of x is equal to 2। यानी हमारी जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि x1 के लिए जो प्रोबेबिलिटी है और x2 के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल हैं, इस तरह से। तो हमने फाइंड करना है x इज़ इक्वल टू 4 के लिए, इसके लिए और इसके लिए। तो चलते हैं और देखते हैं कि हम ये किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लेमडा की वैल्यू नहीं पता है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ x की वैल्यूज़ पता हैं जो कि 1 और 2 के इक्वल हैं। आपको मैंने बताया है कि जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले इसकी प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन लिखना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द पॉइसन रैंडम वेरिएबल x विद पैरामीटर लैम्डा, जो कि हमें नहीं मालूम है, हैज़ द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। अगर आप पिछले क्वेश्चंस में भी देखें तो सबसे पहले मैं यही स्टेटमेंट राइट करती हूँ, द पॉइसन रैंडम वेरिएबल x विद पैरामीटर लैम्डा हैज़ द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन आपको पता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो हम इस तरह से राइट करेंगे, e raised power minus lambda raised the power x over x factorial for x is equal to 0, 1, 2, 3 and so on। यहाँ पर we have probability of x is equal to 1 is equal to probability of x is equal to 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं e raised power minus lambda raised the power x, और x की जगह पर हम x की वैल्यू यानी 1 पुट करेंगे ओवर 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर e माइनस लैम्डा रेज्ड पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ लैम्डा बचता है और यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर ओवर 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1 दैट इज़ इक्वल टू 2। यहाँ से भी एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 इज़ इक्वल टू लैम्डा ओवर 2, यानी लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू जो 2 आई है उसके मुताबिक हमारे पास पॉइसन रैंडम वेरिएबल x विद पैरामीटर लैम्डा, प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन उसका हम कैसे लिखेंगे, हम फिर वही जो है वो राइट करेंगे, द पॉइसन रैंडम वेरिएबल x with parameter lambda that is equal to 2 has the probability mass function, यानी probability of x is equal to x e की पावर माइनस लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2 आई है, 2 की पावर x ओवर x फैक्टोरियल फॉर x इज़ इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन बन गया है। उसके लिए जो हमारे पास पहला पार्ट था वो ये था कि हमने फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 4 की वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे e की पावर माइनस 2 यानी लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की पावर x यानी 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, यानी हमारे पास इसको सॉल्व करने से आया है 0.0902। इसके लिए हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू x, ये हमने फाइंड करना है। यानी
x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हमने फाइंड करनी है, और 1 से ग्रेटर तो हमारी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो वो इतनी सारी वैल्यूज़ हमारे लिए फाइंड करना मुश्किल भी है और पॉसिबल भी नहीं है। तो उसका ऑल्टरनेट मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें हम कुछ इस तरह से चलते हैं, यानी इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी 1 लेस दैन इक्वल टू x इसके इक्वल हुआ। यानी हम इसको इस तरह से लिख के, बजाय इसके कि हम 1 से ग्रेटर सारी वैल्यूज़ फाइंड करें, हम 1 में से माइनस कर देते हैं और हम फाइंड करेंगे लेस देन 1 की वैल्यू। लेस देन 1 का मतलब है यानी सिर्फ़ और सिर्फ 0 की वैल्यू। हम ये भी कर सकते हैं और हम यहाँ पर इक्वल करके 0 भी लगा सकते हैं। ये दोनों मेथड हम लगा सकते हैं। यानी पहले मैंने आपको बताया था कि हम 1 में से माइनस करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन 1 जो कि इसके इक्वल है। हम इक्वल करके 0 लिखें या लेस देन 1 लिखें, वो एक ही बात है। यानी 1 में से हम माइनस करेंगे, यहाँ पर हमने पॉइसन का फार्मूला लगाना है, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज़्ड पावर 0। यानी लैम्डा की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो 2 है, हम यहाँ पर डायरेक्ट 2 ही लगा देते हैं, 2 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1353, दैट इज़ इक्वल टू 0.8647। ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है? थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 और 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1 और 2। और का मतलब मैंने आपको बताया था प्लस, यानी हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर पुट करते हैं e की पावर माइनस 2 रेज़ पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस 2 की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को, तो हमारे पास इनकी सेपरेट वैल्यूज़ 0.2707 प्लस 0.2707 इज़ इक्वल टू 0.5414। ये हमारा आंसर आ गया।